तो जी ये देखो, ये नीचे से बोल रही है आंटी जी मुझे भी निकाल दी भाई, तू टेंशन मत कर, आ गई तू भी। धान काट धान। अभी देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है शाम की टाइम पे। तो हमारे गांव की जितने भी महिलाएं थी ना, सब इस पत्थर पे बैठने के लिए आती थी। फिर शाम को जब घास घूस लाते थे ना हम, तो तब जैसे 5-6 बजे का टाइम रहता था, तो हम यहाँ पे बैठे रहते थे। पूरी महिलाएं 15-16 महिलाएं रहती थी हम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो जी आज की वीडियो को भी शुरू कर लेती हूँ। शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है कविता और आपका स्वागत करती हूँ मैं मध्य महेश्वर घाटी के सुंदर से गांव रावलेक से और रावलेक की इन खूबसूरत पहाड़ियों से। तो जी ये है हमारा गांव रावलेक और ये सामने पे दिख रहा है, ये है छाजी गांव। तो जी आजकल गांव देखो सुनसान हो रखा है, क्योंकि गांव की महिलाएं जो है ना अपने काम धंधे पे लगे। कोई धान काट रहा है, कोई मनवा काट रहा है, किसी का झंगोरा हो गया काटने के लिए, तो सब अपने कामों पे लगे हैं। और आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से। तो देखो जी हमारे घर के ठीक सामने पे देखो भाई, आजकल धान की कटाई पे लगे हैं सब लोग, क्योंकि धान भी हो ही गया है। और मौसम की बात तो क्या ही करनी है, मौसम बिल्कुल 3-4 दिन से लगातार बारिश हो ही जा रही है। आज थोड़ा हल्की हल्की गुनगुनी धूप लगी है और आसमान देखो भाई फुल पैक हो रखा है बारिश आने को, पर हल्की फुल्की धूप भी आज थोड़ा लगी है। कल परसों तो लगातार बारिश हो ही जा रही थी, पे आज थोड़ा मौसम सही है। और ये देखो भाई, ये यहाँ पे लगा रहे हैं कुंड का। तो एक बार ऐसे धान काटते हैं और फिर इसके बाद एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। कुंड का जैसे लगाते हैं, तो हमारे यहाँ तो कुंड का ही बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। हम तो कुंड का ही बोलते हैं भाई। ये देखो एक बार इन्होंने काटा और अब इनके यहाँ के ये सोरा जी भी आ गए हैं कुंड का लगाने के लिए। और 5 दिन में ये ना मानने के लिए हो जाएगा ये 5-6 दिन में। तो ये आसमान लोगों को कहाँ काम करने दे रहा है भाई, खेतों का लगातार बारिश ही हो रही है। धान तो झड़ने बैठ गया है भाई, क्योंकि काटने के लिए धान हो रखा है और लगातार बारिश हो रही है, तो धान झड़ने के लिए हो गया है। तो बारिश तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि भगवान बारिश मत कर, अब मौसम साफ कर दे, क्योंकि लोगों का धान जो है कि बेकार होने बैठ गया है। किसी के काट के कुनके पे लगा रखा है, तो कुनका भी खराब हो गया है भाई। बारिश हो रही है लगातार, ये देखो जी। और ये धान जो है ना उस पर अब ना अंगरे आने बैठ गए होंगे। 8-9 दिन के बाद ना धान पे अंगरे आ जाते, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। तो ये देखो भाई, जिस किसी के ऐसे इकट्ठे करके रखे हैं ना कुनका लगा के, तो कुनकों पे क्या होता है अंगरे आने बैठ जाते हैं धान पे। तो बारिश तो नहीं होनी चाहिए अब तो धूप ही होनी चाहिए। और ये है जी हमारी मधुगंगा घाटी। देखो भाई चौखंबा पर्वत पे देखो भाई हल्के हल्के बादल लगे, हल्के कहाँ फुल बादल लगे हैं। अब तो वहाँ बारिश कहाँ आती है, वहाँ तो सीधे बर्फबारी होती है भाई, बारिश नहीं आती। जैसे वहाँ मौसम ख़राब होता है ना, तो सीधे वहाँ बर्फ़ आती है। और सुबह ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। बस शाम सुबह ठंडा होने बैठ गया, जैसे मौसम ख़राब हो रहा है तो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आ रही है और ठंडा भी लगने बैठ गया है। तो ये देखो जी, ये है गांव के नज़ारे। गांव बिल्कुल आजकल सुनसान हो रखा है। वैसे भी दिन का टाइम है, तो दिन में तो और भी सुनसान होता है। सामने पे देखो भाई बुरवा गांव है। तो बुरवा गांव में देखो भाई पूरे खेत खाली हो गए हैं, सब ने धान काट दिया है। बारिश की वजह से है ना, ये बारिश लगातार हो ही जा रही है, तो लोग बोल रहे होंगे हमारे धान झड़ जाएगा। तो इसकी वजह थोड़ा मौसम जिस समय सही हो रहा ना, तो उस समय लोग जल्दी जल्दी से खेतों में जा रहे हैं और धान काट रहे हैं। बिल्कुल खेत देखो भाई खाली खाली नज़र आ रहे हैं। कल परसों तक वो खेत फुल भरे रहते थे धान से, आजकल देखो भाई सब ने धान काट दिया है। तो बारिश कहाँ काम करने दे रही है पहाड़ों में। ये पहाड़ों में तो हमेशा बारिश लगी ही रहती है, सर्दियों की टाइम हो या गर्मियों का टाइम हो, यहाँ का मौसम का तो कुछ पता नहीं चलता है। घी भी बनाई होती है घी पे। हाँ, इस दीदी को कब से बोल रही मेरे लिए घी बनाइए, दीदी बनाती नहीं। इसकी भैंस है भाई, ये देखो लगता है आपको कि ये भैंस पाल सकेगी, कितनी कमजोर है। भैंस रखी है, गाय रखी है, बहुत किसान है ये दीदी। बनाइए भी ला दीदी है घी। तो जी शाम की 3:30 बजे का टाइम हो गया है और मैं और प्रिया जा रहे हैं अभी नीचे के घर। तो वो तो मैं आपको नीचे के घर के जाके बताऊंगी कि हम दोनों के दोनों आज नीचे के घर क्यों जा रहे हैं। और देखो भाई अच्छी खासी धूप निकल गई है। तो भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ मैं कि भोलेनाथ अब बारिश मत होने देना, अब ऐसे ही धूप लगी रहना है ना। प्रिया प्रिया क्या हुआ, चुपचाप क्यों बैठी? इसका मन नहीं है मेरे साथ नीचे के घर आने का, है ना? है तेरा मन? चल खुश है ना तू नीचे के घर आने के लिए? चलो बढ़िया, तो चलते हैं जी हम नीचे के घर।
ये देखो जी सब भाई ये बंदर कैसे खाने आया मुझे, मैं तो डर के मारे क्या ही करती। ये बंदर कैसे खाने आया भाई मुझे, ये बंदर तो हदी करने के बंदर ने। ये देखो भाई सब ये मेरे पे देखने लग गए क्योंकि मेरे को खाने बंदर आया ना। मैं अपने ध्यान में वीडियो बनाते बनाते जा रही थी और ये नीचे से देखो भाई हंस रहे हैं क्योंकि मुझे खाने बंदर आया ना, इसलिए। सुबह की टाइम देखो भाई कोई भी खेतों में नहीं था और अब भी देखो जैसे मौसम थोड़ा हल्का हल्का साफ हुआ वैसे ये सब धान काटने आ गए हैं। हाँ। तो जी ये देखो ये नीचे से बोल रही है आंटी जी मुझे भी निकाल दी भाई, तू टेंशन मत कर, आ गई तू भी। धान काट, धान चिल्ला मत धान काटने पर लगा। प्रणाम, ठीक है तबियत भी ठीक है। मान से देखो छुप रही, क्यों छुप रही थी? ते माँ कह ना चलो मम्मी घर च। अच्छा ये देखो जी कितना सुंदर पक रखा है धान, और जैसे ही बारिश आएगी तो पूरा धान झड़ जाएगा। बारिश भी इतनी जोरदार से हो रही है कि बताइए क्या, तो बारिश नहीं होनी चाहिए। अब हाई कितना सुंदर लग, जैसा सोना चमक रहा होगा वैसे चमक रहा है ये धान। कितने सुंदर खेत है, बिल्कुल ऐसे खेत है कि बताइए क्या, हरे भरे खेतों में ये पीली पीली धान ना और भी सुंदर लग रही है भाई। और ये है यहाँ पे दुर्गा माँ का मंदिर। तो जय हो दुर्गा मैया, सबकी रक्षा करना। आते जाते समय हम तो यहाँ पे हाथ जोड़ते हैं, मनोकामना पूर्ण करनी सबकी मैया। आज धूप लगी ना तो सारे देखो भाई खेतों में आ रखे हैं और लवाई करने पे लगे हैं, धान की लगवाई सुबह के टाइम। तो आपने इस खेत में देखा होगा पूरा खेत जो वैसे ही था, धान बिल्कुल भी नहीं काट रखा था। और अभी देखो भाई कितने सारे आ गए हैं, सब हो रहे हैं ये मौसम की वजह से। जैसे मौसम थोड़ा साफ हुआ है, हल्की हल्की धूप निकली है, वैसे ही लोग देखो भाई बिल्कुल खेतों पे आ गए हैं और धान काटने पे। धान के बीच में ना ये सफ़ेद तिल तो और भी अच्छे लग रहे हैं। तिल की टहनी देखो भाई पूरी कैसे भर रखी है, ये देखो जी पूरी टहनी कितनी भारी हो रखी है तिलों से। तो हमारे पहाड़ों में जब दीपावली आती है ना तब हम चूड़े बुखने बनाते हैं ना, तो तिल भी डालते हैं उनमें, तो और भी टेस्टी होते हैं वो चूड़े। तो जी ये देखो हमारे नीचे गौशाले जाने का रास्ता यहाँ पे कैसे टूट रखा है। प्रिया जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको डर भी लगती है? हाँ, आदमी जाने में डर लगती होगी ना। कैसे जाना है ये देखो भाई, रास्ता बिल्कुल भी नहीं बचा है, बारिश में ये पूरा ध्वस्त हो गया है। ये देखो यहाँ से अगर कोई गिरेगा तो नीचे जाना है। तो पहाड़ों में ज़्यादातर इसी बात का खतरा रहता है, थोड़ा भी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो ये देखो जी पूरा ये कैसे टूट रखा है। अगर किसी की बहू बेटियाँ नीचे गिरेंगी ना तो सीधे नीचे जाना है। ये देखो भाई नीचे कितनी गहरी खाई है और चट्टान अलग है, तो चीड़ के पेड़ हैं पर है बिल्कुल चट्टान यहाँ से नीचे गिरने में। तो देखो भाई यहाँ सबके खेत यही है, जो भी आ रहे हैं इसी रास्ते आ रहे हैं, जो भी आएंगे खेतों में काम करने के लिए इसी रास्ते से आएंगे और इसी रास्ते से जाएंगे। और रास्ते के हाल देखो भाई ऐसा है ना, ये बंदर कुछ भी नहीं होने देंगे, धान बिल्कुल बैठ के खा रहा है। अब एक बंदर होता, दो होते तो लोग जो है कि इनको यहाँ से उधर भगाते। ये इतने सारे हैं, जैसे इधर से भगा रहे हैं बंदरों को, वो ऊपर से उधर जा रहे हैं, फिर नीचे से आ रहे हैं तो वो नीचे से उधर जा रहे हैं। तो बंदरों का कुछ पता ही नहीं चल रहा है और खाने अलग आ रहे हैं। मत फेंक पत्थर, ये देख खाने आ रहा, देख लिया। तो जी ये पहाड़ी बंदर बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पहाड़ के बंदर जो पहले होते थे ना वो काटने नहीं आते थे, डराते नहीं थे आदमियों को। आदमियों को देखकर ना जैसे आदमी आते थे ना तो वैसे बंदर डरते थे। आज के ये बंदर ना बिल्कुल जैसे हमें देख रहे हैं ना तो वो काटने आ रहे हैं। ये पता नहीं कौन यहाँ लाया है बाहर से, और ये बाहर के बंदर ना यहाँ छोड़ रखे हैं। तुम्हारा शरीर घर सब ठीक है ना? जाइयो छो जी पेट से आयु मत बिटिन। ये देखो भाई ये है सासू जी और ये भी धान काट रहे हैं और ऊपर से बंदर खा रहे हैं धान है। ऊपर से बंदर धान खा रहे हैं और तुम नीचे से काट रहे हैं, क्या कहता? तो जी हम गौशाला पहुंच गए हैं और यह प्रिया कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही ना। तो यहाँ से देखो भाई नीचे मधुगंगा सामने पे दिख रही है और मधुगंगा के इधर की साइड देखो भाई कितना टूट रखा है। ये जैसे ही बारिश लगती है ना तो ये इधर की साइड ये टूटता रहता है पूरा का पूरा। आजकल थोड़ा बारिश कम हो गई है तो ये टूटना भी रुक गया है, नहीं तो जितनी जोर से बारिश लगती है उतना ही ये टूटता जा रहा है। ये देखो भाई बिल्कुल पहले इतना ऊपर नहीं टूट रखा था,
अब देखो धीरे धीरे जैसे ही बारिश हो रही है वैसे ही वो ऊपर ऊपर जा रहा है। और यहाँ से देखो जी सड़क बिल्कुल थोड़ी ही बच गई है टूटने के लिए। तो अगर अगले सावन के महीने ऐसे ही लगातार बारिश होगी ना प्रिया, तो ये पूरी की पूरी सड़क भी चली जाएगी। और ये है देखो भाई गाँव भी यहीं पे है, तो यही पहाड़ों में ज़्यादातर डर रहता है। प्रिया क्या बोल रही थी तू हैं? ये है भाई हमारे गांव के सासू लोग, नंद लोग, ये देखो भाई सब नीचे के घर आते हैं शाम की टाइम पे। प्रिया क्या बोल रही थी आप? कहाँ? प्रिया बोल रही है कि हम वहाँ जाते थे वो लकड़ियों के लिए जहाँ वो टूट रखा था, तो पहले तो हम सच्ची जाते थे वहीं से लकड़ी लाते थे। अब तो इतना ज़्यादा टूट गया है, अब तो जाने के लिए कहीं से भी रास्ता नहीं है प्रिया। अब तो जाएंगे भी वहाँ कैसे? जब नदी कम होगी तो तब चले जाएंगे, जब तक तो वो नदी बड़ी है तब तक तो वहाँ जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर चौखंबा पे देखो जी हल्की हल्की बारिश होने बैठ गई है, तभी तो इतनी ठंडी हवा आ रही है वहाँ से। प्रिया चल हम भी बारिश में भीग जाएंगे। चल जी ये हमारी गौशाला है, और गौशाला देखो जी कैसे हो रखी है, उधड़ पुधड़ हो रखी है, बिल्कुल टूट टाट के कैसे हो रखी है। पता नहीं चल रहा है कि यहाँ गौशाला सही भी होगी। और प्रिया ये है हमारा खेत, ये देखो जी इसमें हम झंगोरा काटने आ रखे हैं। पर काटना कहाँ से है झंगोरे का, तो पूरा कल परसों लंगूर आए और लंगूरों ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरे झंगोरे में जो है ना उल्टी पल्टी खेली ना गिर में ना खेली तो न मरते मानी, उल्टी पल्टी खेली वह लंगूरे ने, और पूरा झंगोरा जो है ना इतना नुकसान कर दिया कि बताए क्या। तो जी ये हमारा खेत देखो जी कैसे बंदरों ने और लंगूरों ने पूरा नुकसान कर रखा है। क्या करे खेत में कुछ बोकर भी क्या फायदा जब हमें मिलना ही नहीं है। बंदरों की बारी भी लगा रखी है, पर फिर भी जानवरों के साथ कौन इंसान इतना भागेगा। अभी देखो ऊपर कितने सारे बंदर थे कि बताइए क्या, वो इंसानों को खाने आ रहे थे पर भाग नहीं रहे थे। तो कल यहाँ बहुत सारे लंगूर आए और पूरा तहस नहस कर दिया, पूरा झंगोरा तोड़ दिया। तो फायदा भी क्या है, ये देखो भाई अभी कच्चाई है। तो जी हमने पूरा झंगोरा काट दिया है, और ये देखो भाई पूरा खेत कैसे कर रखा था लंगूरों ने, उल्टा पलटी मार रखी थी। पलटी मतलब ये लगता है ना वो कल पलटी खेलने हमारे ही खेत में आए पूरे लंगूर। तो ये देखो भाई हमारा खेत ज्यादा बड़ा नहीं है, यही पे तक था हमारा खेत। उससे उधर ना मेरी छोटी सासू लोगों का खेत है, तो यहीं पे तक था, हमारा ज्यादा बड़ा खेत नहीं था। और झंगोरा भी बिल्कुल कम हुआ है। ये देखो भाई प्रिया ऊपर लेके चली गई है झंगोरे का कट्टा। तो अब हम भी चलते हैं यहाँ से भी घर। तो जी ये सासू जी लगे यहाँ पे झंगोरे का नार काटने पे, और तुमने पूरा धान काट दिया जी। ये भाई छाजी के सासू जी, ये देखो भाई इनके तो बहुत सारा काम रहता है, इनका ये कभी भी खाली नहीं रहते हैं, है ना। शाम सुबह लगे हैं, कल परसों रहे होंगे ये खाली जब बारिश लगी है। जिस दिन बरखा लगे दिन पूरे से तुम चलो बढ़िया फुन 2 दिन तुम तो थोड़ा सुकून से नींद आए। चलो ठीक हुए 2 दिन तुम्हारा थोड़ा आराम हुए हैं, फोन नींद पूरी हुएगी। तो भाई ये 2 दिन इन्होंने बारिश में जो आराम किया होगा, नहीं तो ये दिन भर खेतों पे लगे रहते हैं। इनके बहुत सारे खेत हैं, है ना सासू। तो जी मैं खेत से भी घर आ गई हूँ, और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि हमारी गौशाला बहुत दूर है, तो वहाँ से घर आने में ना टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और ऊपर आते समय मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया ना क्योंकि चढ़ाई पे मेरी सांस भी बहुत ज़्यादा फूलती है और आवाज़ भी नहीं आती है। और वैसे ना मेरे साथ बहुत सारी वो महिलाएं भी मिली जो खेत में धान काट रही थी ना, एक ही साथ आए हम सब के सब, तो वीडियो बनाने का ना टाइम भी नहीं मिला। बाहर देखो कितना अंधेरा हो गया है, और अभी अभी हम घर पहुँचे हैं। तो आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलती हूँ मैं कविता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।